बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आया हूँ, मटन फ्राइड राइस। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनते हैं। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ये मटन फ्राइड राइस बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेंगे और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। अभी आप जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी में चाहें बहुत आसानी के साथ इसको घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन ले लीजिए और इसके अंदर मटन मैंने लिया है 500 ग्राम। इसको मैंने बोनलेस लिया था। इसको अच्छी तरह वॉश करके वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। फिर इसके अंदर हमें पानी चाहिए होगा, तकरीबन 1.5 लीटर पानी मैं इसके अंदर ऐड करूंगा ताकि हमारा मटन अच्छी तरह गल जाए और साथ इसकी यखनी भी तैयार हो सके। फिर इसको कवर लगाकर आपने फुल बॉयल होने के लिए इसको रख देना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको फुल बॉयल होने के लिए रख देना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक देचका ले लीजिए और इसके अंदर 3 लीटर पानी आपने ऐड कर देना है। दालचीनी के हमें पीसेस चाहिए, इंच के मैंने 2 टुकड़े लिए हैं, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको कवर लगाकर आपने फुल बॉयल होने के लिए इसको रख देना है। जब इसके अंदर फुल बॉयल हो जाए तो इसका कवर ओपन कर लीजिए। चावल मैंने लिए हैं 1.5 किलो और इसको अच्छी तरह मैंने भिगो के थोड़ी देर रख दिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। हमने चावलों को फुल बॉयल करना है तो इसके अंदर आपने चावल ऐड कर देने हैं। फिर लेमन जूस हमें चाहिए होगा, 2 अदद लेमन लिए हैं मैंने, इसका जूस इसके अंदर ऐड कर देना है और साथ ही आपने स्किन भी इसके अंदर ऐड कर देनी है। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप इसकी जगह सफ़ेद सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारे चावल बहुत खिले खिले और अलग अलग दाना दाना इसका अलग अलग हो जाएगा। नमक हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने नरम हाथ के साथ एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि लेमन जूस नमक चावलों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो सके। तो फिर इसको कवर लगाकर आपने फुल बॉयल होने के लिए इसको रख देना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने 2 से 3 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। जब मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है, यानी कि फ्राई कर लेना है ताकि लहसुन अदरक पेस्ट का कच्चापन दूर हो जाए और इसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। मटन मैंने जो बॉईल कर लिया था उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने 3 से 5 मिनट अच्छी तरह इसको आपने भून लेना है, यानी कि फ्राई कर लेना है ताकि ये भी अच्छी तरह हमारा गोश्त भी जो है फ्राई हो जाए। सब्ज़ मिर्च का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। 2 टेबल स्पून सब्ज़ मिर्च का पेस्ट आपने ऐड कर अच्छी तरह 2 से 3 मिनट इसको फ्राई कर लेना है ताकि इसका जायका भी खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। बंद गोभी हमें चाहिए होगी 500 ग्राम, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है, वो आप इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसालों के साथ और मटन के साथ अच्छी तरह जो हमारी गोभी भी है वो मिक्स हो सके और इसको भी आपने 3 से 5 मिनट अच्छी तरह आपने इसको फ्राई करना है ताकि इसका क्रंचपन दूर हो जाए और ये थोड़ी सी नरम हो जाए। गाजर हमें चाहिए होगी 500 ग्राम, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको भी अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है और 3 से 5 मिनट इसको भी अच्छी तरह आपने फ्राई कर लेना है ताकि गाजर का भी क्रंचपन थोड़ा सा दूर हो जाए और ये थोड़ा सा नरम होकर इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो सके। चाइनीज नमक हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। सादा नमक हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, या अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। काली मिर्च पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि नमक, चाइनीज नमक और काली मिर्च अच्छी तरह तमाम मटेरियल के साथ मिक्स हो सके।
शिमला मिर्च हमें चाहिए होगी 500 ग्राम, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और इसको भी अच्छी तरह तमाम मटेरियल के साथ आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। फिर इसको भी 3 से 5 मिनट आपने अच्छी तरह इसको फ्राई कर लेना है, ताकि शिमला मिर्च का भी थोड़ा सा क्रंचपन दूर हो जाएगा और ये नरम और सॉफ्ट होके इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। सोया सॉस हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, रेड चिली सॉस हमें चाहिए होगी 2 टेबल स्पून। वो आपने इसके अंदर ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरह इसको भी एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। बार बार मिक्स करने के चीज़ें डालने से ये होगा कि हमारी जो सब्ज़ी हमने ऐड की है वो अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी। और हर सब्ज़ी अपना एक टाइम लेती है और उसी हिसाब से मैंने इसके अंदर की क्वांटिटी के साथ इसके अंदर चीज़ें ऐड की हैं। तो एग अंडे में चाहिए होंगे 6 पीसेस, इसको आपने एक बॉल के अंदर डालकर अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है, यानी कि बीट कर लेना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक पैन ले लीजिए और इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल आपने ऐड कर देना है। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर जो अंडे हमने बीट कर लिए थे वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको आपने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा आपने आंच तेज़ नहीं करनी, अंडे हमारे जलने ना पाए। और ये बहुत ही प्यारा सारा इसके ऊपर जब फ्राई करेंगे तो बहुत ही प्यारा सारा इसके ऊपर कलर आ जाएगा। जैसे जैसे ये फ्राई होते जाएंगे ये खुद ब खुद ही टूटना शुरू हो जाएंगे। हमने इसको साबुत नहीं रखना, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। तो साथ साथ आप इसको जब भूनेंगे तो ये साथ साथ इसके टुकड़े हो जाएंगे। तो ये देख लें हमारे एग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वही जो मटेरियल हमने तैयार कर लिया था उसके ऊपर ये आपने अंडे सारे ऐड कर देने हैं। और इसको भी अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मटेरियल तमाम मसाले यकजान हो जाएं और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका और खुशबू इसके अंदर ऐड हो जाए। फिर ड्राई फ्रूट हमें चाहिए होगा 1 बॉल, इसमें आप काजू, पिस्ता, बादाम, किशमिश जो भी आप ऐड करना चाहिए अपने ख्वाहिश के मुताबिक वो ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चावल जो हमने बॉयल करने के लिए रखे थे ये देख लें हमारे चावल अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं। और इसको आप एक दफ़ा चेक भी कर सकते हैं कि हमारे चावल अच्छी तरह बॉयल हुए हैं कि नहीं हुए। अगर ये थोड़े से इसमें कसर हुई तो आप इसको थोड़ी देर के लिए और रख सकते हैं। ये हमारे चावल अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं, अभी इसका पानी मैं ड्रेन कर लूँगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर वही पतीला ले लीजिए और इसके अंदर आपने ऑयल 2 से 3 टेबल स्पून आपने इसके अंदर ऑयल ऐड कर देना है। फिर इसके अंदर जो बॉयल चावल हमने कर लिए थे वो चावल आपने इसके अंदर ऐड करने हैं और इसको अच्छी तरह आपने एक नीचे की तय लगा देनी। जैसे हम बिरयानी के लिए एक तय लगाते हैं इस तरह आपने बिरयानी के चावलों को तय लगा देनी है। और उसके ऊपर जो हमने वेजिटेबल मटेरियल तैयार कर लिया था मटन के साथ वो आपने उसकी तय लगानी है। फिर आपने चावल जो बॉयल हमने कर लिए हैं फिर उसकी एक तय लगा देनी है। जितना मटेरियल और जितना आपका चावल बॉयल है जितनी तय आपकी लगे आसानी के साथ आपने उतनी इसकी तय लगा देनी है और साथ साथ आपने इसको लेवल करते रहना है। मटन वेजिटेबल मटेरियल भी हमारा बिल्कुल रेडी है। एक चावल की तय आपने लगानी है, साथ ही उसके ऊपर मटेरियल की तय लगा देनी है और साथ फिर आपने बॉयल चावल ले लेके इसके ऊपर वो लगा देने हैं। जितने आपके मैंने कहा क्वांटिटी आपके पास है इतनी आपने तय है इसके ऊपर आसानी के साथ जो लग सके वो आपने लगा देनी है। ये 1.5 किलो की चावल की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सारी सब्जियाँ भी आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से उसी तरह इसके अंदर चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार और ग़ज़ाइयत से भरपूर रेसिपी ये बनती है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप इसको बनाइएगा और इसका टेस्ट कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही मज़ेदार लगेगी। आप इसको बार बार बनाने को आपका इसका दिल करेगा। तो फिर चावल ऐड करने के बाद आपने इसको एक दफ़ा लेवल कर देना है और जो थोड़ा बहुत मटेरियल जो कढ़ाई में रख गया आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना और वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर हमने मटन स्टॉक जो हमने मटन तैयार किया था उसकी यखनी इसके अंदर ऐड कर देनी है। फिर इसके अंदर चीनी हमें चाहिए होगी 6 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये हम इसका यखनी का सॉस बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त इसका ये सॉस बनेगा। गरम मसाला पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। वो ऐड करने के बाद अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है और इसको आपने 2 से 3 जोश भी देने हैं। जब इसके अंदर थोड़ा सा बॉयल आना शुरू हो जाए फिर इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल मैंने लिया है 2 से 3 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है
اور اس کو بھی فل بوائل ہونے کے لیے آپ نے رکھ دینا اچھی طرح. اس کے اوپر جب بوائل آنا شروع ہو جائے سب چیزیں اچھی طرح مکس جائیں. جو ہم نے گرم مسالہ ڈالا ہے اس کو بھی تھوڑا سا آپ نے بھون لینا تاکہ اس کا بھی کچا پن دور ہو جائے اور ذائقہ خوشبو اس کے اندر ایڈ ہو سکے. جب اس کے اندر بوائل ہو جائے تو پھر آپ نے یہی یخنی لے کر آپ نے اس کے اوپر جو چاول ہم نے تہ در در لگا دیے تھے مٹیریل کے ساتھ آپ نے اس کے اوپر ایڈ کر دینا ہے. ساتھ ساتھ آپ جب یہ یخنی اس کے اندر جائیں گے یہ چاول ہمارے بہت ہی جوسی اور بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ذائقے دار بن جائیں گے. مٹن اسٹوک سوس ہم نے تیار کر لی ہے. یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اور اس کے بہت ہی ذائقے دار بنتی ہے. ساری سوس آپ نے اسی طرح سارے چاولوں کے اوپر ایڈ کر دینے ہیں. اور جو مٹیریل ہمارا تھوڑا سا بچ گیا تھا وہ بھی آپ نے اس کے اوپر ایڈ کر دینا ہے. پھر اس کو کور لگا کر آپ نے تقریباً 15 منٹ کے لیے بالکل لو یعنی کہ دم والی فریم کے اوپر آپ نے اس کو رکھ دینا ہے تاکہ ہمارے چاول اچھی طرح کوک ہو سکے. تو 15 منٹ کے بعد آپ نے اس کا کور اوپن کر لینا ہے اور اس کو بہت ہی نرم ہاتھ کے ساتھ آپ نے ایک دفعہ اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے. یہ دیکھ لیں ہمارے یہ مٹن فرائیڈ رائس بالکل ریڈی ہیں اور بہت ہی زبردست یہ کھلے کھلے چاول آپ کے آئے ہیں اور بہت ہی زبردست اس کی خوشبو آ رہی ہے. ذائقہ بھی بہت ہی کمال کا ہے. تو یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ذائقے دار بنتے ہیں. تو بس ابھی آپ اس کو ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ ہماری ریسپی بالکل ریڈی ہے. مٹن فرائیڈ رائس بالکل ریڈی ہیں. یہ دیکھ لیں بہت ہی زبردست اس کا کلر آیا ہے. ذائقہ خوشبو بہت ہی کمال کی ہے. تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک عرفان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو عرفان ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آنے والی سب سے اعلیٰ اور معیاری ریسپی سب سے پہلے آپ کو مل سکے. یہ آپ لوگوں کی طرف سے پیار محبت خلوص اور آپ لوگوں کا انعام ہوتا ہے جو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرتے ہیں. ابھی اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا. ابھی محمد عرفان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.